This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, वेलकम। आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम में जिसका के नाम है सतरंगिनी में तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आशीष झा और आज सतरंगिनी कार्यक्रम में हम उसी सिलसिला को कंटिन्यू करेंगे जिससे हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था, जो कि है डॉक्टर नवल भाभरा की पहली अमेरिकी यात्रा। तो आइए हम वेलकम करते हैं डॉक्टर नवल भाभरा को। नमस्कार भाभरा साहब। नमस्कार। तो कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। तो जैसा कि मैंने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि हम आज आपकी जो कहानी हमने पिछले एपिसोड में शुरू की थी आपकी अमेरिकी यात्रा की, उसे हम आज कर जी। तो द फ्लोर इज योर्स, लेट्स स्टार्ट। हाँ, थैंक यू। ये मेरी पहली अमेरिकी यात्रा थी और 1 महीने के लगभग, और जिस मुख्य उद्देश्य से मैं गया था कॉन्फ्रेंस के लिए मियामी, वो तो 3 दिन में हो गई जी। उसके बाद हम ओरलैंडो गए 1 दिन और 2 दिन में वहाँ गया टाइटसविल, नासा। वहां से लौट के मैं सीधा गया एयरपोर्ट जी। वहां से मेरी फ्लाइट थी लॉस एंजल्स की जी। मैंने कहा ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं बाद में कभी यूएस आऊंगा, मैक्सिमम जितना संभव था घूम लेना चाहता था मैं जी। तो मैंने कुछ उजाज ले लिए थे लॉस एंजल्स के, शिकागो के, न्यूयॉर्क के। तो महीने भर घूमता रहा मैं जी। लॉस एंजल्स में। लंबी यात्रा थी, 5-6 घंटे की, और बड़ी अच्छी यात्रा रही। और मैं हर जगह विंडो सीट लेता था। अच्छा। रास्ते में शहर दर शहर, जंगल, पहाड़, नदी नाले पार करते हुए बीच बीच में रोशनी की वंदनवार दिखती शहर जब गुजरते तो, क्योंकि ज्यादातर मैंने विंडो सीट ले रखी थी जी। बहुत अच्छी यात्रा रही। और मैं जब वहां पहुंचा तो सबसे पहले मैं चौंका टाइम देख के। घड़ी में बज रहे थे 11 और वहां बजे थे 8। ये बात मुझे मालूम पड़ी तो मैंने कहा चलो लेट नहीं हुए। अच्छा, मैंने जैसा बताया कि मैंने इतना होमवर्क किया था यहाँ कि हर जगह में किसी न किसी अप्रवासी भारतीय के यहाँ ठहरा। अच्छा। मियामी में कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो नासा हो, फ्रेस्नो हो, डेट्रॉइट, शिकागो, लॉस एंजल्स। से भी मेरे एक मित्र ने मुझे एड्रेस दिया था तो मैंने टैक्सी वाले को कहा वहां चलो। पर वहां गया तो मुझे देखते ही झटका लगा, वहां वो एड्रेस पे वो था ही नहीं जो जहाँ मैं जाने वाला था। क्या बात कर रहे का काम चल रहा था। अरे बाप रे। तो फिर मैंने तत्काल फैसला लिया। मैंने कहा मुझे हॉलीवुड के पास कोई ठीक ठाक रिजनेबल रेट का होटल हो, अच्छा वहां ठहरा दो। अच्छा। मुझे छोड़ा वहाँ कैलिफ, एक एरिया है लॉस एंजल्स में, हॉलीवुड के पास है। तो वहाँ एक चाइनीज मोटेल में रुका मैं, सनसेट पाम मोटेल, अब भी मुझे नाम याद है। अच्छा। अच्छा। लगभग $40-45 उसका वो था रेट पर डे उस जमाने में, तो 99 में। एड्रेस का क्या माजरा था? नहीं, मेरे पुष्कर में कोई फॉरेनर लेडी थी, वो आती रहती थी, उसका मुझे एड्रेस दिया मेरे मित्र ने। उससे बात पर वो वहाँ थी नहीं, बाहर थी कहीं, और उस जगह जहाँ एड्रेस था वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ओह अच्छा। सिर्फ अच्छा। लॉस एंजल्स ऐसी जगह थी जहाँ मैं
मोटेल होटल में ठहरा, बाकी सब जगह मैं परिवारों के साथ ठहरा। जी, ओके। तो जाते ही मैंने शॉवर लिया, पास में ही एक क्लब था, वहाँ कुछ खाया पिया, और जो बड़ा ग्लैमर की इमेज थी अमेरिका की, तो वहाँ की सड़कों पे कुछ देर टहल के वहाँ की रोशनियाँ, चकाचौंध, नाइट लाइफ का घूम फिर के नज़ारा लिया। और दूसरे दिन मैं गया हॉलीवुड घूमने, हॉलीवुड जी, स्टूडियो में, हॉलीवुड में यूनिवर्सल स्टूडियो। जी, और मैंने बस यात्रा भी की, मुझे कि किस तरह वहाँ कंडक्टर नहीं होता है, बस में सिक्के डाल दो, अपने आप टिकट। तो ये सब अनुभव मुझे नए नए हुए, मैं चौंकता रहा और अच्छा भी लगा मुझे। अमेरिका की व्यवस्था से परिचित होता गया मैं। तो कई बार मैंने बस की यात्रा, लोकल बस की यात्रा की, और काफी पैदल मुझे बहुत चलना पड़ा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात खान पान की, क्योंकि वहाँ मैंने सुना था कि ज्यादातर वो बीफ मिलाते हैं उसमें। और तो मुझे आज भी याद है कि एक लाल अंगूर का बड़ा पैकेट, रेड ग्रेप्स का, और बटर मिल्क और फ्रेंच फ्राइज, पूरा दिन मैंने उसी पे गुजारा घूम के। अरे बाप रे। और पैदल घूमना, मैंने उन दिनों में वेट नहीं लिया अपना, लेकिन खान पान और घूमने को देखकर मुझे लगता है मेरा 2-3 किलो वजन कम हो गया होगा। हॉलीवुड स्टूडियो में बहुत अच्छा अनुभव रहा, दिन भर घूमा वहां पर, जी, दिखाया वहां पर कि कैसे शूटिंग करते हैं और किस तरह लोग बिल्कुल व्यवस्थित अनुशासन में रहते हैं, क्यों लगी हुई है, कितनी ही भीड़ हो। तो ये मुझे नए नए अनुभव हुए हैं पूरे उसमें। दो मुझे अनुभव याद हैं स्टूडियो की विजिट के, कि उन्होंने बताया कि किस तरह जो दीवार पर लटक कर दिखाते हैं, शूटिंग करते हैं वो, तो किसी छज्जे को पकड़कर एक आदमी खड़ा हो जाता है, पांव उसके जमीन पर है, और शूट में वो दिखाते ऐसे हैं जैसे वो लटका हुआ है। लटका हुआ है। राइट। एक कुत्ता दिखाया जो कई हाँ, फिल्मों में शूटिंग में काम आता है, ट्रेंड कुत्ता था वो। तो 15-20 कई शो हुए और मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा वो। दूसरा, मैं 3 दिन रुका लॉस एंजल्स में, 2 दिन होटल में। तो मेरे एक मित्र थे डॉक्टर शिवदत्त, यहाँ ईएनटी के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां पर, इतना होमवर्क किया मैंने। अच्छा, तो वो था हाउसिंग ईएनटी इंस्टीट्यूट, वहां हम्म, उनसे मिलने गया मैं, वापस आया। फिर मेरा फ्रेस्नो जाने का प्रोग्राम बना, पास में ही एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का टाउन है, फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चरल स्टडी। एजुकेशन एंड ऑल दैट, तो फ्रेस्नो में मेरे एक परिचित थे, उनसे मेरी बात हो गई थी। तो मैं अपना सामान वो अपने डॉक्टर फ्रेंड के यहाँ रखे और 2 दिन के लिए फ्रेस्नो गया। क्या? अच्छा। फ्रेस्नो में वो सिर्फ घूमने के लिए आए थे और कोई काम नहीं था वहां पर। तो वहाँ वो जो सबर्ब एरिया होते हैं बहुत बड़े शहरों के पास के, उसकी लाइफ का भी मुझे अनुभव हुआ। और वो जो मेजबान महिला थी हमारी, बहुत मिलनसार और सेवा भावी थी वो। तो उन्होंने मुझे पूरा फ्रेस्नो जगह जगह घुमाया, मैक्सिकन फूड खिलाया बाहर। तो क्या मुझे बात है। पहली बार पता कि मैक्सिकन फूड कैसा होता है। और मेरी जो काफी कुछ शॉपिंग है वो वहां पर हुई फ्रेस्नो में। अच्छा, मैंने बहुत सारी यहाँ से मैं तय करके गया था, जैसे बैटरी चार्जर है, चार्जेबल बैटरी है, कैमरा खरीदा एक वहां से पेंटैक्स। जी, ये मेरी फ्रेस्नो यात्रा रही, और वहां से 2 दिन रुक के मैं वापस लॉस एंजल्स आया, एंड नाउ आई लेफ्ट फॉर शिकागो। अच्छा, शिकागो मेरा मैक्सिमम स्टे रहा 10 दिन का। वहाँ मेरे एक अप्रवासी भारतीय थे, अमेरिकन गवर्नमेंट में हाउसिंग में बहुत बड़े अफसर थे वो, शायद डिप्टी डायरेक्टर थे, और शिकागो में बरसों से रह रहे थे। तो वो हम्म, शारीरिक रूप से भी वो हैंडीकैप थे, उनके मतलब कमर के नीचे का हिस्सा पूरा वो था पैरालाइज्ड। पैरालाइज था, हाँ हाँ। तो उनकी एक बात मुझे मार्मिक आज भी याद है कि बाबरा साहब, अमेरिका के अलावा और किसी देश में मैं होता तो इस तरह जिंदा नहीं रह सकता था। मतलब उनके पास एक व्हील चेयर थी, उसमें सारे उपकरण थे, वो अपने आप कार में फिट हो जाती थी, ड्राइव भी करते थे वो। डॉक्टर सुभाष, वो थे सुभाष मेहता। अच्छा, तो वो मुझे लेने आए एयरपोर्ट पे, मैं मिला नहीं, 1 घंटे तक तो अनाउंसमेंट करवाया, हो डॉक्टर ओके। बाबरा
उस हालत में भी मुझे लेने आए वो, देखो आप। और मैं घर गया, 18वीं मंजिल पे उनका मकान था। जी। और वहाँ मेरा जो बेड था उसके बिल्कुल सामने बड़ी सी खिड़की थी, और उस कांच में से मुझे हवाई अड्डा बिल्कुल सामने था उसके। जैसे कोई ओ, बस स्टैंड पे बसें रुकती है आके, मेरे ख्याल से मुझे बताया गया कि बिजिएस्ट शिकागो एयरपोर्ट था उस वक्त जी। यूएस में, वर्ल्ड में। अभी भी है और मेरे हर ख्याल 2-3 मिनट में से। 8-10 फ्लाइट उतरती और चढ़ती, वो नज़ारा मुझे अब तक याद है। और शिकागो में करीब 10 दिन रहा मैं, और मुझे बहुत घुमाया डॉक्टर वो मेहता जी, अब नहीं है दुनिया में, लेकिन अच्छा। उनका वो स्नेही स्वभाव, उनकी आत्मीयता, उनकी मेजबानी मुझे आज भी याद है। यूनिवर्सिटी, मंदिर, एक ट्रस्ट बना रखा था उन्होंने, उसकी मीटिंग, हम्म। और कई सोशल मीट्स। एक मुझे उन्होंने 3D का शो दिखाया किसी म्यूजियम में, सिनेमा हॉल में, बहुत घुमाया उन्होंने। तो उससे मुझे जो अमेरिकी जीवन पद्धति है, और खासतौर से इंडियंस जो वहाँ रहते हैं, उनकी जो जीवन पद्धति, उसके बारे में काफी जानकारी हुई। क्या बात है। मुझे एक उनका जो ट्रस्ट की मीटिंग थी, उसमें जापानी, कोरियन, अमेरिकन, इंडियन सब थे। तो उसमें टॉपिक रखा था उन्होंने उस दिन कि अपना आज का अनुभव बताओ, सबसे अच्छा क्या, आपको क्या अच्छा लगता है सबसे। तो सबने अपने अपने अनुभव सुनाए कि आज क्या हुआ, जो मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है अपने जीवन में, जब कोई नया आदमी मिलता है मुझसे और नया परिचय होता है मेरा। क्या बात है। तो किसी मनुष्य से मुलाकात, उससे परिचय होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज मैं इन लोगों से मिला जिसकी मुझे खुशी है। और वहाँ उन्होंने मेरी कविताएं भी सुनी, गीत सुनने, कुछ संस्कृत के श्लोक सुने, वो सब रहा वहाँ पर। और शिकागो में मैं दिन में वो सीएस टावर देखा वहाँ पर। जी। विवेकानंद ने जहाँ भाषण दिया था, वो जो हॉल था, वो जो भवन था, वहाँ देखने गया वो। और सुबह शाम घूम के 2-3 दिन मैंने खूब जायजा लिया शिकागो शहर का भी, और अमेरिकन जीवन पद्धति का भी वहाँ पर। शिकागो से मैं 2 दिन के लिए डेट्रॉइट गया। अच्छा। वहाँ भी मेरे मैंने कहा ना, घूमने का मकसद था मेरा सिर्फ। बस से गया मैं, वही ग्रेहाउंड की बस से डेट्रॉइट। डेट्रॉइट में ज्यादा बाहर नहीं घूम सका मैं, बर्फ पड़ रही थी वहां पर। आप ओ, अच्छा। हंसेंगे ये सुनकर, हालांकि मैं कुछ गर्म कपड़े ले गया था मौसम के हिसाब से, लेकिन पायजामा कुर्ता भी ले गया था, जिसका कोई मतलब नहीं, अमेरिका में पहन ही नहीं सकते आप। जी। तो डेट्रॉइट में बर्फ पड़ रही थी, बहुत सर्दी थी। और मेरी जो आधी शॉपिंग थी, वो आधी तो हुई थी फ्रेस्नो में, और आधी से ज्यादा हुई डेट्रॉइट में। जी। वो जो हमारे मेजबान थे बबलू और गायत्री, तो गायत्री ने मुझे जब भी टाइम मिलता है उसको ऑफिस आवर्स से, तो बहुत और मैं पहली बार गया था, तो मतलब जितने भी मेरे परिचित परिवार वाले थे, सबके लिए कपड़े, साबुन, मोमबत्ती, कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान, पता नहीं क्या क्या मैंने खरीदा वहां पर। क्या बात। एक अटैची ले गया था, लेकिन दूसरी अटैची वहां से लानी पड़ी मुझे। 2 अटैची ले गया। तो ये मेरा फ्रेस्नो का अनुभव रहा। और शिकागो में मैं उल्लेख करना चाहूंगा जयश्री पटेल, जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे अपनी पिछली मुलाकात में। जी। वो जो मुझे मिली थी वहां पर टाइटसविल में। हाँ, राइट। तो सो कर्टियस एंड एमिएबल कि मुझे लेने आई वो वहां पर मेहता जी के यहाँ। जी। और दिन भर अपने घर ले गई, दिन भर मुझे घुमाया। मेरा पूरा दिन भर जयश्री पटेल के साथ गया। मेरी इच्छा है कि जिन लोगों से मैं मिला वहां पर, डॉक्टर रमेश माथुर जी, इनसे मेरी दोबारा कभी बात हो। मैंने 1-2 बार कोशिश भी की, लेकिन संभव नहीं हुआ। अच्छा। तो मैक्सिमम स्टे मेरा शिकागो में रहा। और शिकागो से मैं गया 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क। अच्छा। न्यूयॉर्क में भी मेरे एक परिचित थे, विजय सिंगल, उनके यहाँ ठहरा में क्वींस में। अच्छा। दूसरे दिन मुझे मेट्रो से वो वहाँ मेट्रो यात्रा का बहुत अनुभव हुआ मुझे न्यूयॉर्क में। पब्लिक अच्छा। ट्रांसपोर्ट मुझे लेके गए वो मैनहट्टन, और वहाँ एक वो दिन भर जो टूरिस्ट बस चलती है न्यूयॉर्क घुमाने के लिए, दिन भर उसमें घूमा मैं। और मुझे अच्छा। आज भी याद है कि मैं, हालांकि बर्फ पड़ रही थी,
लेकिन अभी टोपी वोपी जैकेट पहन के जो बस का खुला टॉप होता है उस पर बैठा मैं, वहां भी बैठने की व्यवस्था थी। ठंड ये में? सिर्फ इसलिए कि मुझे चारों तरफ के नज़ारे ठीक से दिख सके। अरे वाह, क्या बात है। वहाँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखी और मैनहट्टन घूमकर देखा काफी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। वहाँ एक अमेरिकन युवती से मेरा परिचय हुआ यात्रा के दौरान और उसका साहचर्य मिला मुझे पूरे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी घूमते हुए। तो ये सब यादें हैं वहाँ की। ट्विन टावर न्यूयॉर्क में गए कि नहीं? आते आते मैंने खरीदारी की और आप हंसेंगे ये सुन के कि 2 साड़ियां भी खरीदी मैंने वहां से। मतलब ऐसा मुझ पर वो सवार था अमेरिका का, जो चीज अमेरिका इंडिया से लोग अमेरिका ले जाते हैं। हाँ, वो आप अमेरिका से इंडिया ले आ रहे थे। आने के 3-4 घंटे पहले मैंने वो अपने मेजबान को साथ लेके और दो साड़ियां भी वहां से खरीदी, जिसकी मुझे डांट भी पड़ी है आके। वहां के रेट ज्यादा रेट थी और वो साड़ियां यहाँ बहुत कम कीमत पे मिलती थी। आते वक्त वो जो विजय सिंघल थे उनके जीजाजी थे, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा और वो थोड़ा अफरा तफरी का माहौल इसलिए रहा कि वो क्रिसमस ओकेजन था, 24 दिसंबर की बात है वो, तो मीलों तक ट्रैफिक जैम था वहां पर। हाँ, न्यूयॉर्क में वैसे तो हमेशा ही ट्रैफिक जैम होता है। लगा कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी अब जी। पर वो अग्रवाल साहब ने मुझे पता नहीं किन किन लेन्स पर से घुमाते हुए टाइम से एयरपोर्ट छोड़ दिया। पहुंचा दिया, अच्छा। और मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से पहले हिथ्रो लंदन में 4 घंटे का स्टे था। दूसरे दिन वहाँ मैं एयरपोर्ट पे घुमा, कुछ खरीदारी की, शॉपिंग जो अच्छा लगा। और 25 तारीख की रात को मैं नई दिल्ली पहुंचा 1 महीने की यात्रा के बाद। और ये मुझे लगा कि जो चकाचौंध थी अमेरिकन जीवन पद्धति की और वहाँ की व्यवस्था की, उसके सामने मुझे कुछ फीका सा लगा दिल्ली की रोशनी और व्यवस्था। वो मुझे खुद पर पहला असर पड़ा, लेकिन अपना देश अपना ही है, वो तो सिर्फ एक यात्रा की, घूमने की बात थी। तभी मुझे याद है कि वो जो हाईजैक हुआ था इंडिया का एक प्लेन जी, पाकिस्तान, वो घटना उसी दिन हुई थी जिस दिन मैं इंडिया पहुंचा। ओह, अच्छा। तो इस तरह मेरी महीने भर की यात्रा पूरी हुई। मैं आपको बहुत नट सेल में जो टोटल मेरा एक्सपीरियंस है अमेरिकन अनुभव का, वो 2-3 बिंदुओं में पॉइंट आपके सामने पेश करता हूँ। जरूर। मेरी पहली हवाई यात्रा थी, महीने भर तक घूमता रहा, न्यूयॉर्क, टाइटसविल, लॉस एंजलस, फ्रेस्नो, शिकागो, डेट्रॉइट वगैरह, और बिल्कुल बेहिचक और खुलकर घूमा मैं। हवाई यात्रा का बिल्कुल डर मुझे नहीं लगा, जो अब लगता है कई बार। अब क्यों लगता है? और अपने साथ में पूरा इंतजाम करके ले गया था, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने कई जगह अपनी वो बिंदियां अंगूठियां बांटी, और जो मैं नमकीन, काजू कतली, थेपले ले गया था वो मेरे बहुत काम आए। होमवर्क करके गया था मैं, सब जगह परिवारों के साथ ठहरा सिवाय लॉस एंजलिस के, और छोटी मोटी चीजों की बहुत खरीदारी की। मैंने बताया साड़ियां तक लेके आया मैं जी। और अमेरिकन जीवन पद्धति और व्यवस्था का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा मुझ पर। सब कुछ व्यवस्थित, क्यू, डिसिप्लिन, साफ सुथरा, वहाँ के लोग बड़े हंसमुख और मिलनसार, बड़े हेल्पफुल, ये सब असर पड़ा। और सबसे बड़ी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मैं 9/11 के पहले अमेरिका गया था। मैं अभी आपको वही पूछने वाला था कि आप ट्विन टावर पर गए थे, ट्विन टावर के टॉप पर? मैं वहाँ, तो वो जब खबरें आई 9/11 की, तो वो पूरा दृश्य और वहाँ मेरा जो घूमने का अनुभव था वो मेरे सामने जैसे मूर्त हो गया वो। और उसके बाद भी मैं कई बार अमेरिका गया, 5-6 बार। तो मुझे ऐसा साफ लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ये, कि 9/11 के पहले अमेरिका दूसरा था और बाद में दूसरा है। उसके पहले जो खुलापन और स्वच्छंदता थी वो चली गई, अंकुश और पाबंदियां बाद में नजर आई। जी जी। इसी देश की व्यवस्था के लिहाज से सही बातें हैं। ये सब मेरा अनुभव रहा। और सब मिला के 1 महीने में जितना अधिकतम मैं घूम सकता था अमेरिका में, ईस्ट टू वेस्ट, मियामी साउथ में है, न्यूयॉर्क ईस्ट में है, लॉस एंजल्स वेस्टर्न कोस्ट पे है, लगभग काफी अमेरिका मैंने 1 महीने में कवर कर लिया था। बहुत बढ़िया, बड़ी एडवेंचरस और आनंददायक यात्रा थी।
बहुत बढ़िया। एक महीने में समझो 24 नवंबर से लेकर और 25 दिसंबर की रात तक। दैट्स इट। पहली पहली यात्रा देश से बाहर हमेशा यादगार होती है, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे अपने अनुभव हर भी व्यक्ति का ये रहे। सपना होता है कि कभी विदेश यात्रा करे वो। जी जी लोग पूछते हैं ज्योतिषी को कि मेरे बाहर विदेश यात्रा लिखी हुई है कि नहीं है। जी वो मौका मुझे पहली बार मिला, उसको मैक्सिमम हार्नेस किया मैंने। मुझे नहीं जी। पता था कि बाद में मुझे हर बाद 2 में से और 4 साल बहुत में सारे अमेरिका मौके जाना मिलेंगे। हाँ जी जी जाना होगा मेरा, पड़ेगा नहीं कहता, जाना होगा। और मैं करीब 7 बार अमेरिका जा चुका हूँ अब तक, इंक्लूडिंग मियामी जी जी कॉन्फ्रेंस। जी। उठते उठते एक गजल के कुछ शेर अर्ज करूँ, आप कहें तो? क्या बात है, जरूर, इरशाद। क्योंकि ट्रेवल की, घूमने की बात है, तो इस गजल में यही कहा है कि चलती फिरती जिंदगी है ये, कोई ठिकाना नहीं है। देखिए आप, मतलब है उसका, न कोई ठोर ठिकाना, न आशियां न मकान, न कोई ठोर ठिकाना, न आशियां न मकान। अरे जिंदगी हमने गुजारी है रह गुजर की तरह। क्या बात है, रह क्या बात। गुजर, राहगीर। राहगीर जी। जिंदगी हमने गुजारी है रह गुजर की तरह, और चले जहां से थे फिर आ वहीं पे हम पहुंचे। यूं तमाम उम्र कट गई है एक सफर की तरह। जी, तमाम उम्र क्या कट बात है। गई है एक सफर की तरह। और तुलना की है कि तू एक गजल है, मुकम्मल और मुनासिब, माकूल। मुकम्मल पूरी, हाँ मुनासिब अच्छी, उपयुक्त, और माकूल मतलब उपयुक्त। तो हम्म। तू एक गजल है, मुकम्मल और मुनासिब, माकूल, और मैं हाशिए में किसी अदलिखी बहर की तरह। बहर कहते क्या हैं बात। गजल के आधे शेर को, एक पंक्ति को। अच्छा। तो ये गजल है, मुकम्मल और मुनासिब, माकूल, में हाशिए में किसी अदलिखी बहर की तरह। और तू किनारों की तरह मुझसे बेखबर ही सही, पर मैं तेरे ख्वाब में आऊंगा एक लहर की तरह। क्या मैं बात है, तेरे क्या ख्वाब बात में है। आऊंगा एक लहर की तरह। और व्यंग देखिए कि तेरे इलाज से बीमार ठीक क्या होंगे। अरे तेरे इलाज से बीमार ठीक क्या होंगे, तेरी दवा ही जब असर करे जहर की तरह। क्या बात है। तेरी दवा ही जब असर करे जहर की बहुत तरह। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो हमें जिनसे रहमो करम की थी उम्मीद, अदब से टूट गिरे, अदब से टूट गिरे हम पे एक कहर की तरह। अरे वाह। और मैं थके पांव की तरह तेरे करीब आया, मैं थके पांव की तरह तेरे करीब आया, और तुम मुझसे दूर हो गए किसी शहर की तरह। अरे तुम वाह वाह। मुझसे दूर हो गए किसी शहर की तरह। और अंतिम शेर है गजल का, मक्ता देखिए कि न सही शान और शौकत, न सही शान और शौकत, रंगे शोहरत न सही, रंगे शोहरत यश का, यश की रंगत, राइट। फेम। हम्म। न सही शान और शौकत, रंगे शोहरत न सही, मैं खुश नसीब हूं बस दर्द के असर की तरह। अरे वाह 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 वाह, क्या खुश बात है। नसीब हूं बहुत बस बढ़िया। दर्द के असर की तरह। न कोई ठोर ठिकाना, न आशियां न मकान। अरे जिंदगी हमने गुजारी है रह गुजर की तरह। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बाबरा साहब, बड़ा मजा आया, बहुत ही बेहतरीन शेर कही आपने। थैंक यू। तो अब हमारे पास करीब 6 मिनट रह गए हैं। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही? आ रही है, अब आ रही है। सॉरी। तो 6 मिनट रह गए हमारे पास, और आप हमारे लिए एक और क्या लेकर आए? हाँ, और कुछ शेर अर्ज करता हूँ जी जरूर। एक दूसरी गजल के, कि एक एहसास सा ये जिस्म पिघलता क्यों है। गजल कैसे बनती है देखिए। हम्म। एक एहसास सा ये जिस्म पिघलता क्यों है, अरे दर्द तेरा है मेरी आंख से ढलता क्यों है। दर्द क्या तेरा है मेरी आंख से ढलता क्यों है। क्या बात है, क्या बात है। और बंद आंखों के बियाबान अंधेरों के बीच, बंद आंखों के बियाबान अंधेरों के बीच, ख्वाब
मासूम तमन्नाओं का पलता क्यों है। क्या बात है। ख्वाब हाँ, मासूम तमन्नाओं का पलता क्यों है, और सारी दुनिया से अलग यूं तो अकेला हूं मैं, सारी दुनिया से अलग यूं तो अकेला हूं मैं, पर एक साया सा मेरे साथ में चलता क्यों है। क्या बात है। सारी क्या बात। दुनिया से अलग यूं तो अकेला हूं मैं, पर एक साया सा मेरे साथ में चलता क्यों है। और इस तूफान ने, तूफान सिंबल है हाँ, आपत्ति का, आपदा का, संकट का, हाँ, कि इस तूफान ने बरगद सभी हिला डाले, जो सबसे मजबूत होता है। जी। इस तूफान ने बरगद सभी हिला डाले, पर एक नन्हा सा दिया द्वार पे जलता क्यों है। क्या बात है। नन्हा सा दिया द्वार पे जलता क्यों है। एक क्या। एहसास सा ये जिस्म पिघलता क्यों है, और दर्द तेरा है मेरी आंख से ढलता क्यों है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और कुछ शेर देखिएगा एक और गजल के, हाँ कि मैंने तो अपने दिल की बात दरअसल कही, जी। मैंने तो तो अपने दिल की बात दरअसल कही, हाँ हाँ, और कहते हैं लोग आपने अच्छी गजल कही। क्या बात है। कहते हैं लोग आपने अच्छी गजल कही, और उस नूरे इलाही का जलवा है हर तरफ, उस नूरे इलाही का जलवा है हर तरफ, बंदों ने बात बस जरा अदल बदल कही। क्या बात है, क्या बात है बाबा साहब, बंदों बहुत ने बढ़िया, बात बस जरा अदल बदल कही, बहुत बढ़िया। और है मेरे दोस्तों का भी अंदाज बयां, और है मेरे दोस्तों का भी अंदाज बयां, और हाँ हाँ, कहनी थी बात मुझसे जो अगल बगल कही। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कहनी बहुत थी बढ़िया। बात मुझसे जो अगल बगल कही। और शेर देखिएगा कि कहने को कोई बात हो, बात हो, हम्म। कि कहने को कोई बात हो तो फिर नहीं है फर्क, कहने को कोई बात हो तो फिर नहीं है फर्क, कि मैंने गजल कही है या तूने गजल कही। क्या बात है, क्या बात मैंने है। गजल कही है, मतलब बात का महत्व है। शेर में हाँ, ऐसा है कि गजल किसने कहने कही उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, सही कहा आपने जी। कहने को कोई बात हो तो फिर नहीं है फर्क, कि मैंने मैंने गजल कही कही है है, या तूने तूने गजल कही। कही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भावरा साहब, बड़ा ही मजा आया। तो अब आप हमें ये बताइए कि अगले हफ्ते हम हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर आएंगे। अगली बार मैं सोचता हूँ कि कुछ और कवियों को भी जोड़ा जाए इससे। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं एक दो और कवियों को लाऊंगा, वो एक अपनी एक एक रचना सुनाएंगे, एक रचना मैं सुनाऊंगा, और कविता तो पर एक कवि चर्चा करेंगे सम्मेलन, बाद एक छोटी सी कवि सम्मेलन टाइप करेंगे अगले हफ्ते। में। कवि गोष्ठी हो जाएगी छोटी सी है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। थैंक यू वेरी मोस्ट मच। वेलकम, थैंक यू। ठीक है, तो ठीक है बाबरा साहब, इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं यहाँ ही। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। Namaskar, Sakrakal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत।
ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।